उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में दूसरे दिन बागपत के मवी कला से शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, जयराम ठाकुर, सलमान खुर्शीद, कन्हैया कुमार समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। यात्रा के शुरू होते ही रालोद और भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने स्वागत किया इस यात्रा का। यानी टिकैत हैं और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि हम इसका स्वागत करेंगे। 48 किलोमीटर की यात्रा पलायन के लिए चर्चित रहे शामली के कैराना से होकर भी गुजरेगी। 2013 में दंगों के दौरान कैराना और उसके आसपास से लगभग 50,000 मुसलमानों का पलायन हुआ था। 2017 में कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ था। पिछले कुछ चुनाव में लगातार कैराना में पलायन की बात चुनावी मुद्दा बनी रही। बागपत में कड़ाके की सर्दी में कम नहीं दिखा कांग्रेस नेताओं का जज्बा। यूपी समेत पूरे देश भर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और बागपत का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। इसके बाद भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जज्बा कम नहीं दिखा। राहुल गांधी यात्रा में इतनी सर्दी के बावजूद टी-शर्ट पहनकर ही तेज चलते दिखाई दिए। अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ तेजी से पीछे भागते दिखाई दिए। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुबह 5 बजे उठकर ही यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थी। सर्दियों का मौसम है, यात्रा के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। राहुल गांधी को देखने वालों की भीड़ उमड़ रही है, ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। राहुल गांधी पहली बार बागपत आए, इसीलिए दोनों को देखने के लिए भीड़ भी उमड़ रही थी। यहाँ पर प्रियंका भी उनके साथ में है, राहुल गांधी भी हैं और तमाम नेता भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। युवाओं में इनको लेकर काफ़ी क्रेज़ दिख रहा है। उनकी एक झलक हर कोई पाना चाहता है। युवाओं का कहना है कि राहुल बागपत आए हैं, यही उनको देखने का मौका है। अगर वो इस मौके को चूक गए तो पता नहीं दोबारा इस तरह का मौका मिलेगा या नहीं। दिग्विजय सिंह बोले हैं कि यात्रा का मकसद नफरत छोड़ो भारत जोड़ो है। इस बात को कई बार कांग्रेस कह चुकी है अलग अलग मंचों पर। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि भाजपा हमेशा धर्म और जाति के नाम पर तोड़ने की राजनीति करती है, वहीं कांग्रेस सभी को जोड़ने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस यात्रा से कोई वोट मांगने नहीं आया, बल्कि इसका मकसद नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की अपील करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाकर तोड़ने का काम किया है। इसके विपरीत कार्य करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जिससे देश में रहने वाला हर व्यक्ति जोड़ा जा सके। हमने पहले भी आपको बताया था कि इस यात्रा का रूट उत्तर प्रदेश में बहुत छोटा है, इसके बावजूद इसके मायने बहुत ज़्यादा है और कैराना से यात्रा का गुजरना ये बहुत कुछ संदेश देता है। यानी सांकेतिक रूप से भी यात्रा को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति से जोड़कर या इससे प्रभावित क्षेत्रों से गुजारकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस का स्टैंड इस पूरे मामले पर क्या है। और यही वजह है कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी सभी आपको नफरत छोड़ो भारत जोड़ो ये नारे कहते दिखाई देंगे। शुरुआत से ही जब से यात्रा शुरू हुई है, कहीं ना कहीं इस यात्रा का पूरा नैरेटिव ये सेट किया गया है कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है उसके खिलाफ इस यात्रा को निकाल रही है। आपको याद होगा मीडिया पर भी वार करते हुए राहुल गांधी ने अभी एक जोरदार भाषण दिया था और इस भाषण में बार बार वो हिंदू मुसलमान कई बार वो बोलते दिखाई दिए थे कि हमेशा मीडिया भी हिंदू मुसलमान की बात करता रहता है। इसी तरह की राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वोटों का ज़बरदस्त ध्रुवीकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। हर चुनाव में जब भी इस तरह का कोई पोलराइजेशन होता है, ये मुद्दा पार्टियों के लिए काम करता है, सभी के लिए काम करता है। समाजवादी पार्टी की अपनी राजनीति है। MY समीकरण बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो ये समीकरण ऐसे ही नहीं चलते हैं और इसको लेकर क्या पार्टी के स्टैंड रहते हैं, फिर इन मतदाताओं की कितनी उम्मीदें रहती हैं एक किसी धर्म विशेष के मतदाताओं की, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सभी उससे वाकिफ़ हैं। राम मंदिर की राजनीति रही है, राम मंदिर की राजनीति से भाजपा का प्रादुर्भाव हुआ, योगी आदित्यनाथ का चेहरा आया और इन चेहरों के बूते बीजेपी और मजबूत हुई है। ये मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा मुफीद है, बहुत ही बीजेपी के लिए कारगर सिद्ध हुआ है और ख़ास तौर पर केंद्र की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब पूरे देश में राजनीति करना है तो सभी को सबका साथ सबका विकास, ये नारा भी बीजेपी की तरफ से दिया गया है। सबको साथ में लेकर चलना ज़रूरी है इस देश में किसी भी दल को राजनीति करनी है। कांग्रेस इस बात को जानती है। उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप पहले लगता रहा है और बीजेपी ने कई बार इस आरोप को लगाया। इस आरोप को सही भी माना गया जनता के द्वारा, तभी शायद कांग्रेस की ये स्थिति हुई, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहरहाल अब कांग्रेस इन सारी पुरानी चीज़ों को तोड़ना चाहती है। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस पुरानी बात को या उस पुराने राहुल गांधी को भूल चुका हूँ, आगे नई बात करनी।
तो राहुल गांधी की और कांग्रेस की कोशिश कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए इस नैरेटिव को सेट करना कि नफरत की राजनीति हो रही है, पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है, इसको खत्म करो और भारत जोड़ो, इस तरीके की बात को लगातार हर जगह पर कह रहे हैं। और यही वजह रही कि कैराना और इस क्षेत्र में ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र इस लिहाज से रहा, इस तरह की राजनीति के लिहाज से रहा है। तो यहाँ से इस यात्रा को निकालना बेशक बहुत छोटा सा पैच उत्तर प्रदेश का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय उर्फ लल्लू ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है। इसमें राहुल गांधी ने रोजाना मजदूरों, गरीबों, किसानों और अन्य वर्गों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना है। उन्होंने नफरत की राजनीति को खत्म करने और प्यार मोहब्बत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा को जिस मकसद से शुरू किया गया था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भारत जोड़ो यात्रा बन रही है। अल्पसंख्यकों समेत अन्य वर्गों का समर्थन मिल रहा है, ये बात भी कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जा रही है। अब महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला जो राजनीति वो तो है ही, साथ ही साथ में जाट वोट बैंक और किसान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन तो सभी जानते हैं कितना बड़ा आंदोलन रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को किसानों का भी समर्थन मिल रहा है, भारतीय किसान यूनियन का तो समर्थन मिला ही है। सियासी जानकार मान रहे हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा से जुड़ने वाले किसान और किसान आंदोलन में शामिल बड़े संगठनों के नेताओं और राजनीतिक संगठनों से मिलने वाले समर्थन से लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक सियासत की तस्वीर बदलने की कोशिश करते दिखाई देंगे। हालांकि जिन राजनीतिक दलों को राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपने साथ जोड़ने के लिए पत्र लिखा था, उनमें से फिलहाल तो कोई संगठन सामने नहीं आया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जिले से होकर गुजर रही है जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सियासी जानकार बताते हैं कि जिन इलाकों से अगले कुछ दिनों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकलने वाली है, वो सियासी रूप से बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।